हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप जो टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का जो शासन काल है वो है 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक। 1572 में तो ये राजा बने थे और 1597 में इनकी क्या हो गई थी, मौत तो हो गई थी। महाराणा प्रताप के जो पिता है, पिता का नाम था उदय सिंह। और महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वह हुआ 9 मई 1540 ईस्वी में। 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया थी, ज्येष्ठ माह की तृतीया थी। और वो जन्म हुआ कुंभलगढ़ किले की जो कटारगढ़ है, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, उसमें जो बादल महल है, उस महल की जो जूनी काचरी नामक जगह है, उस जगह पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की जो माता है, माता का नाम है जयवंता बाई। जयवंता बाई कौन थी? ये पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। कौन? जयवंता बाई, महाराणा प्रताप की माता। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारते थे। जो बचपन का नाम है महाराणा प्रताप का वो है कीका। और जो साहित्यिक नाम है, किताबों में, ग्रंथों में जो हमें नाम मिलता है वो है पाथल। पीतल और पाथल के नाम से कन्हैयालाल सेठिया ने एक रचना की थी। और उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो साहित्यिक नाम है महाराणा प्रताप का वो क्या है, पाथल है। महाराणा प्रताप का जो राज्यारोहण है वो हुआ था 28 फरवरी 1572। और कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 में। और इनकी जो मृत्यु है वो हुई 19 जनवरी 1597 में चाउंड चाउंड नामक स्थान पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पित्थल की रचना की है। हमने अभी ऊपर देखा कि जो इनका साहित्यिक नाम है वो है पाथल। पाथल तो है महाराणा प्रताप और पित्थल है कन्हैयालाल सेठिया खुद। इसलिए कन्हैयालाल सेठिया ने रचना की थी पाथल और पित्थल की। यद्यपि प्रताप अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ा था, लेकिन प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उदय सिंह के जो पुत्र थे उनमें सबसे बड़े थे महाराणा प्रताप। लेकिन जो भटियाणी रानी है जिसका पुत्र था जगमाल, भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया? जगमाल को बना दिया। अतः राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल क्या बन गया? मेवाड़ का शासक बन गया। लेकिन ठीक उसी दिन, किस दिन? होली के दिन, ठीक उसी दिन मेवाड़ के सरदारों ने सलूम्बर के जागीरदार जो कृष्णदास चुंडावत थे, उनके नेतृत्व में जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को मेवाड़ का शासक बना दिया। किन्होंने? जो मेवाड़ के सरदार थे और जो कृष्णदास चुंडावत से, उन दोनों ने मिलकर, सरदारों ने और कृष्णदास चुंडावत ने मिलकर जगमाल को गद्दी से हटा दिया और शासक किनको बना दिया? महाराणा प्रताप को बना दिया गया। किस दिन? होली के दिन। चलिए आगे चलते। अकबर ने प्रताप को मनाने के लिए 4 दूत भेजे गए थे, जिनका क्रम है जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसमें जो जलाल खां कोरची है वो 1572 में आया था। बाकी ये तीनों ही, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तीनों ही 1573 में महाराणा प्रताप के पास आए थे। अब है हमारा हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। 18 जून 1576 ईस्वी में। और 4 घंटे लगातार ये युद्ध चला था। 4 घंटे लगातार हल्दी घाटी का युद्ध चला था। और ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। अकबर के जो सेनापति है वो है मान सिंह और आसफ खां। अकबर के जो सेनापति है वो हो गए मान सिंह और आसफ खां। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था। हो गया, मान सिंह क्या बन गया? सेनापति। मुगल सेना के हरावल का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति। जो सेना की आगे की जो पंक्ति होती है उसको बोलते हैं हरावल। हरावल का जो नेतृत्व है वो किया था सैयद हासिम और जगन्नाथ कछावा ने। और मुगल सेना की जो चंद्रावल पंक्ति है, यानी पीछे की पंक्ति है, उसका नेतृत्व किया था
मिहित्तर खान। तो आगे की पंक्ति का तो सैयद खां, सैयद हासिम और जगन्नाथ कछवा, और जो पीछे की पंक्ति है उसका जो नेतृत्व किया था मिहित्तर खान ने। प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं प्रताप ने किया था, जबकि प्रताप के हरावल यानी आगे की पंक्ति, जो आगे की पंक्ति है उसका नेतृत्व किया था हाकिम खां सूरी ने। और प्रताप की सेना के जो पीछे की पंक्ति है यानी चंद्रावल, चंद्रावल का नेतृत्व किया था राणा पुंजा ने। ठीक है। इस युद्ध के समय प्रताप ने अपना सैन्य पड़ाव लोहसिंगा नामक स्थान पर डाला था, जबकि मान सिंह ने अर्थात मुगल सेना ने अपना पड़ाव है वो मोलेला राजसमंद नामक स्थान पर डाला था। लोहसिंगा में किसने रखा था पड़ाव अपना? महाराणा प्रताप ने। और मोलेला में मुगल सेना यानी मान सिंह ने अपना पड़ाव रखा था। इस युद्ध में हाथियों की लड़ाई भी हुई थी। अकबर के जो हाथी है वो 3 है। पहले का नाम है गजराज, गजमुक्ता और रणमंदार। ये तीनों हाथी अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। और प्रताप की तरफ से 2 हाथी थे जिनका नाम है राम प्रसाद और लूणा। राम प्रसाद हाथी को बाद में अकबर अपने अधीन कर लेते हैं। राम प्रसाद हाथी मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया, जहां अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। जो महाराणा प्रताप का राम प्रसाद हाथी है उसको अकबर ने अपने अधीन कर लिया और उसका नाम क्या रख दिया? पीर प्रसाद। इस युद्ध में ग्वालियर का शासक राम सिंह तंवर, जिसे राम सा तंवर कहते हैं, प्रताप की ओर से लड़ते हुए अपने पुत्र और पोतों सहित शहीद हो गया था। किस युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में राम सा तंवर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए अपने बेटों और अपने पोतों सहित शहीद हो गया था। चलिए, राम सा तंवर अपने पुत्रों व पोत्रों सहित शहीद हो गया था। इस युद्ध में झालाबिंदा, जिसे मन्ना कहते हैं, झालाबिंदा ने प्रताप का राजकीय छत्र धारण करके प्रताप के प्राण बचाए थे। झालाबिंदा ने जो महाराणा प्रताप का जो राजकीय छत्र था वो अपने सिर पर ग्रहण कर लिया था और युद्ध में क्या हो गया था? शहीद हो गया था। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के सेनापति, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के सेनापति थे हाकिम खां। ये भी युद्ध में मारा गया। राम शाह तंवर ये अपने पुत्र और पोतों सहित मारा गया। कृष्णदास चूड़ावत ये सलूम्बर का था, ये नहीं मारा गया। भीम सिंह सरदारगढ़, रावत सांगा देवगढ़ का था। और रामदास ये युद्ध में मारा गया हल्दी घाटी में। जयमल मेड़तिया का पुत्र था। पुरोहित जगन्नाथ और पुरोहित गोपीनाथ, भामाशाह व ताराचंद, जय शाह चारण, पुंजा भील और झालाबिंदा, झालाबिंदा भी युद्ध में मारा गया। और मान सिंह सोनगरा ये भी युद्ध में मारे गए थे। अगर कुल की बात करें तो 5 सेनापति महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में मारे गए थे। हल्दी घाटी युद्ध में चारण कवि माला सांधु और रामा सांधु भी प्रताप की सेना के साथ थे। चारण कवि थे, कौन थे? एक तो माला सांधु और एक थे रामा सांधु, जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ थे। और इस युद्ध में प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। प्रताप का जो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था चेतक, वो इस हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो गया था। और बांडोली के समीप बलीचा नामक गांव में चेतक का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है, जहां पर बलीचा में क्या हुई थी? चेतक की मौत हो गई थी। राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली और संगत राष्ट्रों के अनुसार इस युद्ध में अकबर की सेना के साथ प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी था, जिसने चेतक के मरने के बाद अपना घोड़ा प्रताप को देकर प्रताप की सहायता की थी। 3 ग्रंथ है, एक तो राज प्रशस्ति, एक अमर काव्य वंशावली और एक संगत राष्ट्र। इन ग्रंथों के अनुसार ये ग्रंथ कहते हैं कि अकबर का जब महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ उस समय जब चेतक मर गया था तो शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप भाई था उसने अपना घोड़ा किनको दिया? महाराणा प्रताप को दिया था। अब देखते हैं इन ग्रंथों को लिखा किसने। राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली ये दोनों ग्रंथ है, ये तो लिखे थे रणछोड़ भट्ट ने, जबकि संगत रासो है ये गिरधर आसिया का लिखा हुआ ग्रंथ है। अकबर का दरबारी इतिहासकार बंदायूनी भी उपस्थित था।
किस युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में। जिसने अपनी पुस्तक मुंतखाब उत तवारिक में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। बंदायूनी ने अपनी पुस्तक कौन सी है? मुंतखाब उत तवारिक में इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। और अब देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध का नाम। तो हल्दी घाटी का युद्ध, जो हल्दी घाटी नाम दिया है, वो दिया है कर्नल जेम्स। घाटी के युद्ध को हाथियों की लड़ाई भी कहते हैं और लोहे सिंगा का युद्ध, क्योंकि लोहे सिंगा नामक स्थान पर किसने पड़ाव रखा था? महाराणा प्रताप ने। और बादशाह के बाद का युद्ध कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। और गोगुंदा का युद्ध कहा बंदायूनी ने। जिसने हल्दी घाटी के युद्ध का संजीव और आंखों देखा वर्णन किया था किसने? मुंतखाब उत तवारिक अपनी पुस्तक में बंदायूनी ने। और खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। और किस ग्रंथ में कहा था? अकबरनामा में हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध कहा किसने? अबुल फजल ने। और मेवाड़ का थर्मोपोली किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। यद्यपि इस युद्ध में सैन्य दृष्टि से अकबर की विजय हुई थी, सेना के अनुसार यानी जीत तो हो गई थी, लेकिन अकबर अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। वास्तविक उद्देश्य था महाराणा प्रताप को गुलाम बनाना, और उस उद्देश्य में अकबर सफल नहीं हुआ था। अतः यह युद्ध अनिर्णित या अनिर्णायक माना जाता है। केवल सैन्य दृष्टि से जीत हो गई थी, लेकिन अकबर अपने लक्ष्य में अपनी जो सोच थी उसमें पूर्ण नहीं हो पाया था। उसके बाद जब हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है तो उसके बाद दूसरा युद्ध आता है कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में। और इस युद्ध में अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था शाहबाज खान ने, और प्रताप की सेना का नेतृत्व है शिवम प्रताप ने ही किया था। इस युद्ध में प्रताप की हार हुई और शाहबाज खान ने 3 अभियानों के माध्यम से 3 बार युद्ध लड़ा था। बार 3 अभियानों के माध्यम से कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और उस समय जो कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था वो था भाण सोनगरा, जो शाहबाज खान से युद्ध करते हुए मारा गया था। अतः 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो गया था। किनका? मुगलों का। और किसने किया था? शाहबाज खान ने, जो कि मुगलों की सेना लेकर आए थे। चलिए आगे। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाली प्रथम बाह्य शक्ति कौन बन गई? मुगल या अकबर। भाण सोनगरा था और उसको हराकर शाहबाज खान ने क्या कर लिया? कुंभलगढ़ दुर्ग पर 1578 में अधिकार कर लिया, जिसने 1578 में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार ले लिया। ठीक है, आगे 1580। 1578 के बाद 2 वर्ष के बाद अकबर ने भेजा रहीम को। 1580 में अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध रहीम के नेतृत्व में अभियान भेजा, लेकिन शेरपुर नामक स्थान पर अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप का क्या है? बेटा है, पुत्र है, इसने रहीम को पराजित कर दिया। और रहीम का जो परिवार है, रहीम को हराकर रहीम के परिवार को क्या कर लिया? बंदी बना लिया गया। लेकिन प्रताप के कहने पर अमर सिंह ने रहीम के परिवार को ससम्मान वापस पहुंचा दिया। कहाँ? अकबर के पास। दिवेर का युद्ध 1582, जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं? मैराथन कहते हैं। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मिर्जा सुल्तान खान ने। पहले आया मान सिंह, मान सिंह के बाद में कौन आया? शाहबाज खां, शाहबाज के बाद में कौन आया? रहीम, और रहीम के बाद में अब कौन आ रहा है? मिर्जा सुल्तान खां। और प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह ने, हम जो महाराणा प्रताप का बेटा है। इस युद्ध में मुगलों की क्या हुई? करारी हार हुई। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। और अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान 1584 और 85 में जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा। 82 और जस्ट 2 साल बाद 84 और 85 में जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भेजा था। लेकिन इस अभियान के बीच में ही 1585 में ही भीलवाड़ा के समीप जगन्नाथ कच्छावा की मृत्यु हो गई। 1584-85 में जगन्नाथ कच्छावा को भेजा। किसने भेजा? अकबर ने भेजा, लेकिन यह अभियान भी सफल नहीं हो पाया। जगन्नाथ कच्छावा को अभियान के लिए भेजा, लेकिन भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में ही जगन्नाथ कच्छावा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मंडलगढ़ में जगन्नाथ कच्छावा की 32 खम्भों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने 1585 में चाउंड को अपनी राजधानी बनाया।
1585 में चाउंड को क्या बनाया अपनी राजधानी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने आवड़गढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। 1585 में तो चाउंड को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन हल्दी घाटी युद्ध के बाद आवड़गढ़ जो नामक स्थान है उसको अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था। कुंभलगढ़ युद्ध के बाद जब प्रताप के लगभग सभी संसाधन यानी आय के स्रोत समाप्त हो चुके थे, तब प्रताप के पूर्व मंत्री जो पहले मंत्री रह चुके हैं भामाशाह और उसके छोटे भाई ताराचंद ने चूलिया प्रपात नामक स्थान पर भेंट की। चूलिया प्रपात नामक स्थान पर वे महाराणा प्रताप से मिले और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं सैन्य पुनर्गठन के लिए प्रदान की। चूलिया प्रपात नामक स्थान पर वे भामाशाह और ताराचंद मिले और वापस अपनी सेना इकट्ठी करने के लिए महाराणा प्रताप को 20,000 सोने की मुद्राएं दी। महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पूर्व केवल चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी क्षेत्रों को मुगलों से वापस जीत लिया। महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु से पहले अमर सिंह और महाराणा प्रताप दोनों ने अपनी मृत्यु से पहले चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ दो नामक स्थानों को छोड़कर बाकी जो सभी स्थान है उनको वापस मुगलों से छीन लिया था, जीत लिया था। 19 जनवरी 1597 को राजधानी चाउंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। 19 जनवरी 1597 को राजधानी चाउंड में ही महाराणा प्रताप की मौत हो गई थी। और महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 को मृत्यु और ईस्वी संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और मृत्यु ईस्वी संवत 1597 को हुई थी। चक्रपाणि मिश्र प्रताप का दरबारी विद्वान था जिसने विश्व वल्लभ राज्याभिषेक पद्धति और मुहूर्तमाला नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो चक्रपाणि मिश्र है वो महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान था जिसने इन दो ग्रंथों की क्या की थी, रचना की थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।